अमेरिका ने 3 ममालिक के साथ तजारती जंग छेड़ दी। कनाडा, मैक्सिको और चीन पर पहला वार। तीनों ममालिक की मसनूआत पर इजाफी टैरिफ आयद। तर्जुमान व्हाइट हाउस के मुताबिक कनाडा और मैक्सिको की मसनूआत पर 25% टैरिफ आज से लागू होगा। चीन पर भी 10% टैरिफ आयद होगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं तेल और गैस पर 18 फरवरी से टैरिफ लगेगा। स्टील, एल्युमिनियम और तांबे पर भी टैरिफ आयद होगा। कनाडा का रवैया अमेरिका के साथ अच्छा नहीं रहा। अजाफी टैरिफ पर कनाडा, मैक्सिको और चीन कुछ नहीं कर सकते। फैसले से कलीलुल मुद्दती खलल पड़ सकता है। यूरोपीय यूनियन पर भी टैक्स लगाएंगे। अमेरिकी सदर की ब्रिक्स ममालिक पर भी 100% टैरिफ लगाने की धमकी। फौरी और मौसर जवाब देंगे कनाडा की अमेरिका को ललकार। वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने कहा अमेरिका को माकूल जवाब देने के लिए तैयार हैं, तमाम ऑप्शन मौजूद हैं। ऐसा करना नहीं चाहते लेकिन ट्रंप के इकदाम पर भरपूर जवाब देंगे। जस्टिन ट्रूडो ने कैनेडियन शहरियों को भी मुश्किल हालात के लिए तैयार रहने का कह दिया। बोले मुल्क मुश्किल और नाजुक दौर से गुजर रहा है, आइंदा दिनों में मुश्किल हालात दरपेश आएंगे। चाहता हूँ अवाम हुकूमती अहकामात की हिमायत करे। ट्रंप के टैरिफ से अमेरिका में महंगाई के तूफान का खदशा। इलेक्ट्रिक मसनूआत, कारें, जूते, स्टील, अद्वियात और खुराक सब महंगा हो जाएगा। चीन, कनाडा और मैक्सिको पर टैरिफ लगने से $1.4 ट्रिलियन की दरामदात मुतासर होंगी। अमेरिका में 99% जूते चीन से दरामद किए जाते हैं। ज़्यादातर अमेरिकी कारें जुज़वी तौर पर मैक्सिको और कनाडा में बनती हैं। टैरिफ के नफाज से कारों की कीमतों में बड़ा इजाफा हो जाएगा। दूसरी जानिब अमेरिकी सदर के ऐलान के साथ ही अमेरिकी स्टॉक मार्केट भी गिर गई। डाउ जोन इंडेक्स में 337 पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड। नेस्डेक टेक्नोलॉजी इंडेक्स 54, S&P इंडेक्स में 30 पॉइंट्स की मंदी। अमेरिकी तैयारा हादसे की तहकीकात में मजीद इंकशाफात। फौजी हेलीकॉप्टर मंजूर शुदा ऊंचाई से ऊपर परवाज कर रहा था। फ्लाइट ट्रैकिंग डाटे के मुताबिक फौजी हेलीकॉप्टर 300 फुट के करीब महवे परवाज था। रीगन एयरपोर्ट पर ऊंचाई की हद 100 फुट थी। फौजी हेलीकॉप्टर का ब्लैक बॉक्स भी मिल गया। हुकाम ने कहा कि ब्लैक बॉक्सेस के डाटे की रिपोर्ट आने में 1 माह लग सकता है। दरिया से 53 अफराद की लाशें निकाल ली गईं। सरबराह इमरजेंसी सर्विसेज के मुताबिक 14 अफराद की लाशों की तलाश जारी है। तमाम लाशों को निकालने के लिए तैयारे के मलबे को हटाना होगा। अमेरिकी एयर सेफ्टी अथॉरिटी ने वाशिंगटन के रीगन एयरपोर्ट के अतराफ हेलीकॉप्टर परवाजों पर पाबंदी लगा दी। पेट्रोलियम मसनूआत मुसलसल तीसरी बार महंगी। हुकूमत ने कीमतों में 7 रुपए तक का इजाफा कर दिया। पेट्रोल 1 रुपए फी लीटर महंगा। नई कीमत 257 रुपए 13 पैसे मुकर्रर हो गई। डीजल की कीमत में 7 रुपए फी लीटर का इजाफा 267 रुपए 95 पैसे पर आ गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से पाकिस्तान में तैनात चीनी सफ़ीर की मुलाकात। इक़्तिसादी और सिक्योरिटी ताउन से मुतल्लिक अमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने चीनी सफ़ीर को चीनी साल नौ की मुबारकबाद दी। कहा यह नया साल पाकिस्तान और चीन के दरमियान दोस्ती के रिश्ते को मज़ीद मजबूत करेगा। नया साल दोनों ममालिक के आवाम के लिए खुशहाली लाएगा। वज़ीर आज़म का नए साल की तकरीबात में चीनी क़यादत के साथ चीनी आवाम के लिए नए ख्वाहिशात का इजहार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बाहर से कोई जज ना लाया जाए। किसी दूसरी हाई कोर्ट से जज लाकर चीफ जस्टिस ना बनाया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस का सदर मुमलिकत और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खत। मतन में कहा गया कि रिपोर्ट्स के मुताबिक लाहौर हाई कोर्ट से जज को ट्रांसफ़र करके लाया जा रहा है। किसी दूसरी हाई कोर्ट से जज लाने के लिए बामानी मुशावरत और वजूहात देना ज़रूरी है। हाई कोर्ट में खाली आसामियाँ जज के ट्रांसफ़र का जवाज़ नहीं हो सकती। जज की खाली आसामी जुडिशल कमीशन भी भर सकता है, मगर किसी जज का मुस्तकिल ट्रांसफ़र आईनी मंशा के खिलाफ होगा। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी से वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारर और अटॉर्नी जनरल मंसूर अवान की मुलाकात। ज़राए के मुताबिक चीफ जस्टिस के चैम्बर में होने वाली मुलाकात में जुडिशल कमीशन के इजलास पर तबादला ख्याल हुआ। आज जुडिशल कमीशन के इजलास में पेशावर हाई कोर्ट में एडिशनल जजेस की तकर्री पर गौर होगा। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारर ने मुलाकात पर इज़हार ख्याल करते हुए कहा, हर जुडिशल कमीशन के इजलास से पहले मीटिंग होती है।
पीका एक्ट के खिलाफ मुल्क भर के सहाफ़ी सरापा एहतजाज, मुतनाज़ कानून वापस लेने का मुतालबा। PFUJ और PUJ का आज मुल्की एहतजाज और रैलियां निकालने का ऐलान। लाहौर में शेयरिंग क्रॉस और से ऐवान वज़ीर आला तक रैली निकाली जाएगी। सहाफ़ती तंजीमों की ज्वाइंट एक्शन कमेटी की भी PFUJ के मुल्की एहतजाज की हिमायत। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं, बताएं पीका एक्ट में कौन सी शिक मुतनाज़ है, इस पर बात करने को तैयार हैं। सेनेटर इरफान सदीकी बोले, मानता हूँ पीका एक्ट जल्दबाजी में लाया गया, यह अब मुतनाज़ कानून हो गया है, इस पर मुशावरत होनी चाहिए थी। पंजाब असम्बली के बाद MNAs और सेनेटर्स की तनख्वाहों में भी इजाफा। अरकान कौमी असम्बली और सेनेट ने 5,19,000 रुपये की तनख्वाह वसूल की। पार्लिमानी ज़राए के मुताबिक इजाफा 1 जनवरी 2025 से लागू किया गया। अरकान असम्बली की तनख्वाह वफाकी सेक्रेटरी के पे स्केल को मद्देनजर रखकर बढ़ाई गई है। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक और डिप्टी स्पीकर की तनख्वाह नहीं बढ़ाई गई। वो अब भी 2,18,000 रुपये माहाना वसूल करेंगे। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने तमाम मोटरवेज पर गाड़ियों पर एम टैग लाजमी करार दे दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक आज से एम टैग ना होने पर 25% टोल टैक्स इजाफी वसूल किया जाएगा। तर्जुमान NHA के मुताबिक एम टैग के लिए 31 जनवरी की डेडलाइन दी गई थी। बरतानिया में गैर कानूनी तारकीन के खिलाफ हुकूमत सरगर्म। इंतहाई सख्त कवानीन का बिल ऐवान में पेश। बिल में बॉर्डर सिक्योरिटी कमांड के क़याम, मोबाइल फ़ोन जब्त करने, बायोमेट्रिक तफसीलात लेने समेत दीगर इक़दाम शामिल। इंसानी स्मगलिंग में मुलव्विस गिरोहों को 14 साल तक सज़ा दी जा सकेगी। 10 फरवरी को बिल पर पहली बहस का इम्कान। दूसरी जानिब अमरीका में तारकीन वतन की गिरफ्तारियाँ जारी। शिकागो और न्यूयॉर्क से हज़ारों गैर कानूनी तारकीन वतन गिरफ्तार किए जा चुके। चीनी DeepSeek की कामयाबी के बाद अमरीकी OpenAI का बड़ा ऐलान। मसनूई ज़हानत से लेस नया मॉडल 03 मनी मुफ्त फ्राहम करने का फैसला। चीन के AI DeepSeek की लॉन्चिंग के बाद अमरीकी टेक कंपनीज को अरबों डॉलर का नुकसान हुआ। चीन ने AI मॉडल मुफ्त फ्राहम किया। उधर एक और चीनी कंपनी अलीबाबा ने अपने जदीद AI मॉडल का नया वर्जन मुतारिफ करा दिया। लकड़ी के गोदे से कैंसर और कल्बी अमराज के इलाज में पेशरफ्त। कनाडा के मुहक्किकीन ने लकड़ी के गोदे से नया जेल तैयार कर लिया। मुहक्किकीन ने कहा, जेल कैंसर और दिल के टिश्यू की मरम्मत समेत दीगर बीमारियों के इलाज में मुआविन है। ज़्यादा मौसर और कम कीमत इलाज की राह हमवार होगी।